तो अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप होता है उसको हम प्रोटियम बोलते हैं, जो दूसरा आइसोटोप होता है उसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसको हम डी से भी दिखाते हैं, और जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होता है उसको हम ट्राइटियम बोलते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। प्रोटियम को अगर हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हैं, यानी इसके अंदर झांक के देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक प्रोटॉन मिलता है। ड्यूटेरियम के अंदर हमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलता है। ट्राइटियम के अंदर हमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलता है। यानी प्रोटियम सबसे हल्का होता है जिसका मास 1U होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। उसके बाद ड्यूटेरियम होता है जिसका मास 2U होता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम का मास 3U होता है, 3 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स सबसे ज्यादा पाया जाता है इन तीनों में से, तो हमारा जवाब ये होगा कि जो प्रोटियम है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 99.98% के करीब पाया जाता है। यानी हम जब भी हाइड्रोजन की बात केमिस्ट्री में करते हैं तो हम सीधे सीधे प्रोटियम, यानी जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, उसकी बात कर रहे हैं।